नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है। वीडियो है ये मास्टर स्ट्रैटेजी की। देखिए, आखिरी के सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ये आखिरी के 5 दिन आपकी तैयारी कैसी रही उस पर आपको फोकस करने वाली है। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के सभी चीज़ों को अपना लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि 110 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन स्टिक रहना है, पकड़ के चलना है और सबसे बड़ी बात, उसको दिल से समझ के रट के जाना है। देखिए, टाइम उतना नहीं बचा है आपके पास, लेकिन है ये वीडियो मास्टर स्टडी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयारी मैं करीब करा रहा हूँ आपको 125 126 नंबरों की, बट नंबर आप उतने तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए जितना याद करके जाते हैं उतना तो आप उतार नहीं पाते पेपर में कभी भी। तो मान के चलिए आपके 110 नंबर तो आने वाले हैं। तो जिन टॉपिक्स को मैं बताने वाला हूँ, आखिरी 5 दिनों में सिर्फ उन टॉपिक्स को अगर आपने रट लिया तो काम आपका तय है। चलिए शुरुआत करते हैं बाल विकास से। देखिए, आपके सामने लिखा ही हुआ है, बाल विकास की हम तैयारी करेंगे। और वो तैयारी कैसी होने वाली है, तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज़ जो आपको रट के चली जानी है वो है आपका पहला समावेशी शिक्षा। याद रखो, सबसे पहला टॉपिक है समावेशी शिक्षा। इससे एक प्रश्न 100% आता है। समावेशी शिक्षा से हर बार एक प्रश्न तो आना ही तय है। क्लियर हो गई बात। अगला टॉपिक उठाएंगे जो रट के जाना है, वो है मनोविज्ञान की विधियां। देखिए, इससे भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है। मनोविज्ञान की विधियां, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो ये आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगला इसी का है मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान की विधियां, और इसी में मैं आगे टॉपिक लगा देता हूं संप्रदाय, जो बांटा गया है संप्रदाय। इससे मिलाकर एक प्रश्न या तो विधि से या संप्रदाय में से एक में से प्रश्न पक्का आ जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है ये टॉपिक है अधिगम। ये जो अधिगम टॉपिक है ना भाई साहब, इससे 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं अधिगम से केवल। लेकिन अधिगम में अंदर भी बहुत से टॉपिक, सब टॉपिक्स हैं। तो जैसे अधिगम के नियम या सिद्धांत जिसे कहते हैं, उसके बाद आपका अधिगम जो स्थानांतरण है वो अधिगम के अंदर आता है। अधिगम टॉपिक कम से कम आपको याद रख के जाइएगा, चाहे उसके सिद्धांत कह लीजिए, चाहे उसके संप्रदाय कह लीजिए, चाहे उसका स्थानांतरण से तो 100% आएगा। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इन अधिगम टॉपिक से केवल अधिगम से 3 प्रश्न आप मान के चलो कि 3 तो आना ही है। 3 से ऊपर भी कभी कभी आते हैं, बट हम मान के चलते हैं कि चलिए 3 प्रश्न अधिगम के आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक से हर बार 100% है कि संज्ञानात्मक से एक प्रश्न आता ही है। संज्ञानात्मक से एक प्रश्न आता ही है, तो इसको भी रट के जाना है। अगला आता है भैया व्यक्तित्व। ये बहुत महत्वपूर्ण, व्यक्तित्व जो टॉपिक है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व जो है वो बहुत हिस्सों में बटा होता है, ठीक है, कि प्रकार है, उसमें सब चीज़ें होती है। व्यक्तित्व को पूरा अगर आप मिला चलेंगे तो व्यक्तित्व में केवल 2 से 3 नंबर, मैं तो कहूँगा 2 से 3 नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो बहुत व्यक्तित्व अधिगम, ये तो मतलब पेपर में रखे मिलेंगे आपको 100%, इसको छोड़ के नहीं जाना। अधिगम देख लिया। अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आपको हर पेपर में उठा के देखोगे तो मिलेगा, प्रोजेक्शन मेथड, या फिर आप कह लीजिए इनको प्रक्षेपात विधियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं लिख देता हूं, प्रक्षेपात विधियां, जिसको हम कहते हैं क्या, आपने देखा होगा ये जो विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे टीएटी, फिर सीएटी, फिर एसएटी, आईबीटी, ये सब जो विधियां, इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है। आप पुराने पेपर्स को उठा के देखोगे तो एक टैट, कैट या सेट में से पक्का आता है। तो 1 नंबर तो इसका भी कंफर्म है, जिससे आना ही है 100%, 1000% क्वेश्चन आना है। उसके बाद एक प्रश्न आपका विशिष्ट बालक से भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए,
जो समावेशी शिक्षा है उसके बाद जो अगला चरण वो विशिष्ट बालकों का ही है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, ये वो सब बला बला बला। एक प्रश्न विशिष्ट बालक से पक्का आता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, बुद्धि। बुद्धि से तो आप ये मान के चलिए कि दो तो फिक्स हैं, दो क्वेश्चन बुद्धि से फिक्स हैं। कभी कभी 3 और कभी कभी 4 प्रश्न भी बुद्धि से देखे जाते हैं, लेकिन हम 4 की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉमन नंबर लेके चलते हैं। मान लेते हैं 2 ही नंबर मान लेते हैं जो फिक्स हैं, बुद्धि से 2 नंबर तो आने ही हैं। उसमें उस बुद्धि के सिद्धांत भी हैं, ठीक है, और एक परीक्षाओं के प्रकार हैं, ये सब प्रश्न इसमें से हमेशा आते हैं। अगला IQ। भाई ये तो क्वेश्चन रखा हुआ है, आप सब जानते हैं कि बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न हमेशा आता है, IQ से हमेशा आता है, चाहे वो निकालने के लिए पूछ ले और चाहे ये पूछ ले कि कितने IQ पर कौन सा बच्चा क्या होता है। तो ये प्रश्न IQ से 100% आता है, तो रट के जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे नंबर देके जाएगा। उसके बाद आपकी बात करते हैं अधिगम अक्षमताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी अक्षमताएं हैं, जितने भी आपके अक्षमताएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो भी बीमारी, हाइपरमेट्रो तो माफ़ करिए वो नहीं, लेकिन ये जितनी भी डिसकैलकुलिया, ये सब एक प्रश्न इसमें से 100% है, रखा मिलेगा, रट के जाना है। अगला भैया बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास की अवस्थाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास की अवस्थाएं। मतलब समझ लीजिए क्या होता है विकास की अवस्था। तो भैया विकास की अवस्था में जैसे आप मान लीजिए कि क्रोध की अवस्था कौन सी है, शांत की अवस्था कौन सी है, पीयर ग्रुप की अवस्था कौन सी है। बच्चे पर जो ये प्रश्न होता है कि गर्भावस्था में क्या है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये क्वेश्चन 100% आते ही है कि बच्चा किस में क्या फील करता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। वो रट के आपको जाना है कि विकास की अवस्थाएं क्या है बालक की, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, सब रट के जाइए कि किसमें बच्चा कैसा कैसा शो करता है, अपने बिहेवियर को कैसे शो करता है, तो वो आपको रट के जाना है। उसके बाद आपके देखिए एक प्रश्न आपका संवेग से और एक चिंतन से, ये टॉपिक बहुत प्री है यूपी टेट का, कि जो हमारे संवेग हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, उससे, और एक आपकी जो क्या बोलते हैं चिंतन है, चिंतन मनन पे भी क्वेश्चन रहता है, हमेशा रहा है, चिंतन पे भी और संवेग में से भी एक प्रश्न हमेशा मिलता है आपको, ये रट के जाना है। एक आपका कॉमन है देखिए, वो जो है आपकी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, 1986 वाली, ये वाली वो वाली। तो एक प्रश्न शिक्षा नीति से भी आपको 100% देखने के लिए देखिए मिलने वाला है, ये आपको रट के जाना है। और अंत में जो बचता है वो बचती है आपकी पेडागॉजी। क्या बचती है? पेडागॉजी बचती है, जो कि 5 नंबर की तो 100% है। ये 5 नंबर तो मतलब रखे ही हैं पेडागॉजी के, कि ये पेडागॉजी के प्रश्न आपके आएंगे ही। थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, तो पेडागॉजी के भी ये क्वेश्चन 5 तो फिक्स है, उसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये रहा बाल विकास। अब बाल विकास में आपको फटाफट देखना है कितने नंबर बन गए, तो फटाफट देख लेते हैं भाई। देखो 1 2 2 5 5 और 1 6, 6 को 2 ही मानते हैं, 6 2 8, 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 5 22 नंबर ये फिक्स हैं। इनमें 22 तो फिक्स हैं कि ये 22 आने ही हैं। अब इन्हीं में 1-2 नंबर रिपीट होते हैं, जैसे देखिए 2 से 3 मैंने बताया था। कैसा हो सकता है कि बुद्धि पर 2 की जगह 4 प्रश्न कर दे, जैसे मैंने बताया था आपको। हो सकता है कि किसी न किसी चीज़ में वो और बढ़ा के, और या तो पेडागॉजी में बढ़ाकर वो क्या करते हैं 30 नंबर लाते हैं। लेकिन अगर आप इन टॉपिक को करके जाते हो तो देखो आपके ये 22 नंबर एकदम क्लियर हो जाते हैं कि ये 22 नंबर का पेपर, तो हमें पता है कि ये 22 नंबर का पेपर आने वाला है। अब उसके ऊपर जो 5 6 7 8 नंबर बचते हैं वो इन्हीं में से रिपीटिशन और कुछ और टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं वो टॉपिक पे आते हैं। तो वो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अभी हमने मेन 23 या 22 नंबर की बात करी है। फटाफट इसको नोट कर लो, तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और ये रट के ही जाने। अगला जो सेक्शन है वो आपके सामने आने वाला है। चलिए, तो बाल विकास में हमने 22 या 23 नंबर क्लियर कर लिए हैं। अगला टॉपिक, जो अगला सेक्शन है ये भी बड़ा बढ़िया सेक्शन और ये हर बच्चा अटेंड करता है, वो है हिंदी। हिंदी की हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण नंबर कि हिंदी में नंबर कहाँ से आने वाले हैं। हिंदी का देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला तो पैसेज।
पैसेज मतलब जो आपका गद्य या पद्य जो भी आने वाला है। वैसे आजकल मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी 2 पैसेज भी कर देते हैं, बट फिलहाल हम 1 पैसेज मान के चलते हैं कि 1 पैसेज तो फिक्स है जो कि 5 नंबर का है। कभी कभी प्रश्न मैंने देखा है कि गद्य और पद्य दोनों देते हैं, कभी कभी गद्य दे देते हैं तो हम 5 मार्क चलते हैं। 5 नंबर आपके फिक्स है, तो आसान आता है, कोई कठिन नहीं आता, नॉर्मल आता है। अगला देख लेते हैं। एक प्रश्न आपका वर्ण पर पक्का आएगा, याद रखिएगा, स्वर व्यंजन कितने प्रकार, कैसे, क्यों, पक्का आता है वर्ण पर। मिनिमम 1 क्वेश्चन बता रहा हूं, ये ज्यादातर 2 क्वेश्चन भी आते हैं। वर्णों पर क्वेश्चन हमेशा आए हैं, चाहे आपके अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, कितने स्वर हैं, कितने प्रकार है, ये सारे क्वेश्चन वर्णों में आ जाते हैं। तो ये आपको रट के जाना ही है 100%, बहुत सबसे महत्वपूर्ण। अगला एक प्रश्न आपका तत्सम तद्भव से आता ही है, तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आता ही है, रट के जाना तत्सम तद्भव। अगला भैया विलोम और समानार्थी, ये भी 100% है, ये 2 नंबर लेके जाते हैं विलोम और समानार्थी। याद रख लेना, पेपर में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इससे भी आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से मैं फिर भी 1 ही नंबर मान के चलता हूँ, चलो 1 ही नंबर रख लेते हैं, बट कभी कभी 2 नंबर भी इसमें से आ जाते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आपने देख लिया। अगला सर्वनाम, विशेषण, विशेष, ठीक, इनमें से 2 प्रश्न आपके आना ही है। चाहे आप सर्वनाम ले लीजिए, चाहे आप विशेषण ले लीजिए, चाहे आप और जो भी अपने नाउन प्रोनाउन टॉपिक जो भी एडजेक्टिव सब मतलब जो भी टॉपिक है वो सब इसमें आ जाता है। तो 2 नंबर तो फिक्स है, आना ही है 100%। विशेषण पे तो बहुत ही प्रश्न आते हैं, रट के जाना, 100% प्रश्न आता है। अगला वाच्य जो है टॉपिक, इससे भी प्रश्न हर बार एक आता है, कोई पेपर उठा के देखना, वाच्य का प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा। अगला टॉपिक है संधि। देखिए संधि में हमेशा वैसे 2 प्रश्न मानते हैं, याद रखना संधि में 2 प्रश्न आते हैं, 95% बता रहा हूँ, बट मैं फिर भी 1 नंबर लेके चलता हूँ, चलो संधि में 1 ही रख लेते हैं। और इसी तरीके से समास, ये दोनों तो 1 करोड़% वाले टॉपिक है कि आना ही है। संधि समास 1 नहीं बल्कि ये 3 नंबर दोनों में होते हैं, मैं फिर भी 2 नंबर ले रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो संधि समास से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अगला टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे लोकोक्तियां, किसी से प्रश्न आ सकता है, उसमें कोई कंफर्म नहीं होता, बट मुहावरे लोकोक्तियां से 1 प्रश्न पक्का आएगा। अगला टॉपिक जो है 11वां, वो है अलंकार। अलंकार से पक्का आएगा। रस कर लीजिए, इसी में सब टॉपिक बना लीजिए। अलंकार रस में से भी 1 या 2 प्रश्न बन जाते हैं, वैसे हम मान लेते हैं कि 1 प्रश्न मान लेते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रचना। रचनाओं से 1 प्रश्न हर बार आता है। अब आप लोग कहेंगे सर रचना को हटा दिया गया, तो पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि रचनाओं को भी वो घुसेड़ देते हैं, चाहे आप लोग कितना भी उसको टॉपिक के बाहर मानो। तो रचनाएं भी आएंगी। उसके बाद अब आ जाते हैं कभी कभी हिंदी में भी उपचारात्मक शिक्षण, रोग या जो पैडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, तो उनको भी आप मान के चलिए। तो जो पैडागॉजी आती है, टोटल जो पैडागॉजी जिसमें सभी चीज़ें आती हैं, इसमें उपचारात्मक शिक्षण पक्का रखते हैं, रोगों पे प्रश्न पूछ देते हैं, तो ये प्रश्न टॉपिक जो है कॉमन आता है। तो करीब 7 से 8 नंबर की केवल पैडागॉजी हिंदी में तो कन्फर्म आती है, हमेशा हर बार आती है। अब इन टॉपिक में डबलिंग भी होती है, इन टॉपिक में कभी कभी कुछ चीज़ें अंदर से निकाल के लगा दी जाती हैं, तो उनको आपको लेके चलना है। कभी कभी आपको एक टॉपिक और मैं जोड़ देता हूँ, वैसे जो स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेल टेस्ट, स्पेलिंग वाला भी बहुत आता है कि जैसे आपको कोई भी दे देंगे कि बताइए संयोग, विभाजन, कोई भी आपको शब्द दे सकते हैं, कठिन कठिन जैसे होते हैं, उनको आपको चेक कर देंगे, बताओ सही इसकी स्पेलिंग कौन सी है। एक क्वेश्चन स्पेलिंग से भी पक्का आता है। तो ये है मेन टॉपिक हिंदी के, जो आपको रट के ही जाने हैं, हर हाल में रट के जाने हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे हिंदी के टॉपिक्स जानो, तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो हर सब्जेक्ट की अलग बनाई थी, उसमें मैंने पूरे 30 नंबर समझाए थे। बट अभी आखिरी के 5 दिन है, मास्टर वाली बात चल रही है, मास्टर स्ट्रेटेजी है, तो हम पूरी बात नहीं करेंगे, हम केवल मेन टॉपिक जो हर हाल में आते हैं हम उनकी बात करेंगे। वरना अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक ज़रूर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखो फटाफट कितने नंबर हो गए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 और करीब करीब 28, मैं तो कह रहा हूँ 28 ना मान लो, 25 ही मान लो। तो ये आप मान लीजिए कि ये 25 नंबर की हिंदी यहाँ से आपकी तैयार हो जाती है। इतने करके चले गए, 25 तो कन्फर्म है, कहीं हिंदी जानी ही नहीं है 100%। फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो चाहे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आपके सामने सेक्शन आने वाला है। अब जो अगला पार्ट आता है वो है भैया इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत। तो लेकिन हमें इंग्लिश पे बात भी करनी पड़ेगी, संस्कृत पे बात करनी पड़ेगी। तो भैया पहले इंग्लिश देखते हैं, फिर संस्कृत को देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग 50% है वैसे तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। तो पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भैया देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब मान लीजिए एक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको मैं एक मान रहा हूं, और इनमें से 2 नंबर का तो कंफर्म धरा हुआ है। बल्कि 2 क्यों, ये 3 नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि नाउन से क्वेश्चन पक्का आता है। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनमें से 2 में से तो मैं तो कहूंगा ये 3 नंबर रखो, कि 3 नंबर आपके नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब से देके जाने वाला, पहली बात। दूसरा, प्रीपोजिशन। भाई साहब ये टॉपिक तो रखा है, प्रीपोजिशन से 2 नंबर रट के चलना आने वाले हैं। प्रीपोजिशन से कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये भी 1 नंबर आपको दे के जाएंगे हर हाल में, नहीं तो कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है। अगला ले लेते हैं, तो कभी कभी सिंगुलर से प्लूरल कर दो, ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए 1 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बताइए, इसका प्लूरल क्या होगा। जैसे वाइफ का वाइफ्स होता है, वाइफ्स होता है, वो आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें से प्रश्न आ जाते हैं देखने के लिए। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, ये पक्का आता है, ये भी है। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए, इंपरेटिव बनाइए, जो भी वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये देख के जाइएगा जरूर से। फिर आपका आता है सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, तो ये सिनोनिम एंटोनिम में 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसको पैसेज में घुसेड़ देंगे, बताऊंगा पैसेज क्लास में, पैसेज में भी घुसेड़ देते हैं और अलग से भी पूछते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम से 2 नंबर आप मान के चलिए वो आने ही है। उसके हम बात करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आते हैं इंग्लिश में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पक्का आता है, ये 1 नंबर से आप लोगों को पेपर में देखने के लिए हमेशा से मिलते आएंगे। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे देखिए 1 नंबर फिक्स है और कभी कभी ये 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, तो अपने हिसाब से आगे भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अगला है हमारे पास एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, इसमें से भी 1 या 2 का खेल है, फिलहाल हम 1 मान के चलते हैं। एक्टिव पैसिव आते हैं। होमोफोन्स काफी आते हैं, याद देखिएगा होमोफोन्स जो है ये टॉपिक काफी पूछा जाने लग गया आजकल, तो होमोफोन्स जरूर देख के जाइएगा। फिर अगला अपने पास बचता है एक इनकी जो है पैडागॉजी और एक पैसेज। तो देखिए पैसेज के भी 5 नंबर कंफर्म है और पैडागॉजी भी 7 से 8 नंबर की आती है। मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है। फटाफट देखते देख कितने नंबर हो गए। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 5, और मैं फिर कह रहा हूँ 25 नंबर की मान लेते हैं। फिर से 27 हो रहे हैं बट 25 नंबर की मान लेते हैं। इंग्लिश हमारी फिर से तैयार हो गई। इतने टॉपिक रट के जाना, 25 नंबर गारंटी के साथ है, लेकिन हाँ इसमें गड़बड़ मत कर देना भाई साहब। तो फटाफट इसको नोट करो, रट लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। फिर आते हैं संस्कृत पे। अब ले लेते हैं भैया अगला संस्कृत। मोस्ट अवेटेड है भाई, क्योंकि आप लोग लगता है कि सर संस्कृत जरूर बता देना एक बार, तो संस्कृत को फटाफट ले लेते हैं। संस्कृत भी भैया इतने टॉपिक रट लो। 1-2 लोग के कमेंट स्पेशली मेरे पास डीएम भी आए हैं कि सर संस्कृत जरूर बता देना, कि संस्कृत में नंबर नहीं आ रहे। तो भैया संस्कृत वाले तैयार हो जाओ। सबसे पहले आपके पास भी एक पैसेज आता है, 5 नंबर कन्फर्म है, पैसेज के हर हाल में आता है, मतलब वही गद्य पद्य रस 100% 1 नंबर। माहेश्वर सूत्र, भाई साहब इससे 2 प्रश्न आते हैं माहेश्वर सूत्र से, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ, चलो 1 ही मान लेते हैं। माहेश्वर सूत्र से भी 2 मान लेते हैं। गिनती तो 100% है भाई। गिनती में से कभी कभी 2 भी रख लेते हैं, तो मैं 2 ही मान लेता हूँ। गिनती रख लेते हैं। फिर देखो फल, सब्जी, फूल, जानवर, इनके नाम, इसमें से भी एक प्रश्न आता है, हर बार आता है। फूल, सब्जी जो भी है, फल, आपके जानवर के एक नाम पूछ लेता है।
रूप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं हर बार। रूप तो आने ही है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, कोई भी आप देख के रट के जाने ही है आपको। तो रूप आपके 2 नंबर दे के जाएंगे। समास पक्का 1 नंबर, संधि 1 नंबर, 2 टॉपिक यहाँ से कवर। लकार बहुत बहुत महत्वपूर्ण, लकार में से प्रश्न पक्का आता है। उपसर्ग, प्रत्यय, बल्कि कभी कभी 2 नंबर दिए जाते हैं, बट फिर भी मैं इसको 1 नंबर मान चलता हूँ। चलो भाई 1 ही नंबर रख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी पर्यायवाची, अपोजिट और सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची और विपरीत वाले, वो पक्का आते हैं, ये पक्का आता है आपका, देख के जाना आपको। उसके बाद हाँ, हिंदी और हिंदी में मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, माफ़ करिएगा। तो हिंदी वाले रचनाओं को शायद आई थिंक रचनाएं ऐड करवाई थी, बट अगर नहीं ऐड करवाई तो याद करना, रचनाओं को उसको ऐड कर लेना। रचना इसमें भी कभी कभी हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी संस्कृत ऑलमोस्ट सेम है, तो रचना से भी इसमें एक प्रश्न आता है। और फिर बचती है आपकी पैडागॉजी, तो पैडागॉजी में से आपके 5 प्रश्न तो धरे ही हैं। अब ये रही, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना। नंबर देख लो भाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 5 होता है 24। यहाँ पर भी हम 25 नंबर मान लेते हैं कि चलो भाई 25 नंबर की तैयारी हमने इधर में से भी कर ली है। कोई चीज़ मेरे हिसाब से छूटी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इसी में कुछ चीज़ें आगे छोटा पीछे हो सकते हैं। जैसे लकार में कहो 2 कर दें, कहो संधि 2 कर दें, क्या पता फल इसमें फल नाम में 2 कर दें, खींच खांच के वो 30 ले जाते हैं। इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गणित। गणित में भैया बहुतों की गणित बिगड़ जाती है। भाई गणित एक ऐसा पार्ट है ना, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो यूपी टेट की गणित बिगाड़ देगा। तो गणित बहुत महत्वपूर्ण है, मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट देख लो भैया गणित वाले कैसे नंबर लाने गणित में। सबसे पहले एक प्रश्न स्थानीय मान से पक्का आता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, स्थानीय मान से एक प्रश्न हमेशा आता ही। देखो यूनिटरी मेथड पे आप ये मान के चलो कि सिंपल यूनिटरी मेथड पे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ इतने रुपए की है तो वो बताओ 2 कितने की हो जाएगी। ये सामान इतने किलो का है तो बताओ 15 कितने किलो के हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से पक्का आते हैं, धर के रख लेना। एक क्वेश्चन समय से जरूर आता है। समय का मतलब ये है कि इतने बजे से वो निकला था तो इतने बजे पहुंचा, तो उसके बीच में अंतराल कितना होगा। समय से चाहे वो डेट पूछ लें, चाहे वो टाइम दे दें, तो समय से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक जैसी ही होती है। अगला है आपका, देखिए जिसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है समझ लो भैया। आयत हो, वर्ग हो, आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे आपका ट्रपेजियम हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, ये सब मिला के 3 नंबर दे के जाएंगे। जरूर रट के जाना, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आता ही है। अगला टॉपिक है आपका भिन्न। भिन्न में से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर आपका देखिए संख्या ज्ञान, जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 2 प्रश्न मान के चलिए, इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। सिंपल संख्या ज्ञान के भी चाहे आपसे पूछ लेंगे, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जो प्राइम नंबर होती हैं, ऐसे बताइए जो आपकी इवन होती है, ऐसे बताइए जो आपकी ऑड होती हैं, उनके बीच में कितने होते हैं, ऐसे वैसे जो प्रश्न कॉमन प्रश्न आते हैं वो क्वेश्चन हमेशा संख्या ज्ञान से आते हैं। और एक जो प्रश्न आपने देखा होगा कि 0.05 बार प्लस 0.30 बार, इस तरह के क्वेश्चन भी संख्या ज्ञान को ही मान के चलते हैं मगर हम, तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो हर हाल में आपके आने ही हैं। अगला है प्रतिशत। भाई देखो प्रतिशत जो है ना ये टॉपिक, इसमें से आप 2 नंबर मान के चलना है, घुमा फिरा के गुण ले ही लेते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्याज, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे आपका सामान्य ब्याज हो, इसमें से भी आपके 2 प्रश्न मान के चलिए, नहीं तो चलिए एक ही मान लेते हैं कि चलिए एक प्रश्न ब्याज में से आना ही है, ब्याज मान लेते हैं। अगला आता है कोण। कोण का मतलब देखिए सभी प्रकार के कोण के मैं प्रश्न ले लूंगा, चाहे आपके फिगर वाले आ जाएं, चाहे ऐसे कुछ प्रश्न आ जाएं, वो सब मिलाकर 2 नंबर के कोण के प्रश्न भी आने तय हैं हर हाल में। रेशियो, अनुपात, इससे भी प्रश्न आपके एक आएगा, 1 नंबर का प्रश्न अनुपात से आने वाला है। अगला आपका आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
इसमें से भी एक प्रश्न लिखित है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से एक क्वेश्चन लिखित है, आना ही है। उसके बाद आपका बचता है मीन, मोड और मीडियन और एक रेंज। इसमें से भी एक प्रश्न, तो बल्कि दो मैं तो बोलूँगा, बट फिर चलिए एक मान लेते हैं कि इसमें से भी हर हाल में ये आना ही है, तो इसको भी कहीं हमको लेके नहीं जाना। तो ये मीन, मोड और मीडियन को भी आपको पकड़ लेना, ये भी हर हाल में आने वाला है। घात मतलब पावर वाला प्रश्न, ये भी हर हाल में, एक मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, इसको सॉल्व करो, ऐसे प्रश्न भी हर हाल में आते हैं। और लास्ट में आती है आपकी पैडागॉजी, जो कि 5 से 7 नंबर होता है, हम फिर भी 5 नंबर मान के चलते हैं। अब देखते हैं मैथ की कितनी तैयारी हो गई। तो 2 3 4 4 3 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 19 और 19 5 फिर से 24, मतलब एक तरीके से 25 नंबर आपके फिर से तैयार हो गए। कैसे, कहाँ तैयार हो गए? 25 नंबर तैयार हो गए आपके गणित में भी। इतने टॉपिक तो रट के जाना, इतने टॉपिक अगर आपने रट लिए, कल्याण आपका हो जाएगा। जिनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो है वो मेन पैडागॉजी में से नंबर खींच के लाएंगे। बाकी जो बीच के टॉपिक हैं ये तो आपके काम के नहीं है, ऊपर के 2-3 टॉपिक आपके काम के और नीचे के ये 1-2 टॉपिक। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, क्योंकि ईवीएस इसके बाद आने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब भाई देखो, ईवीएस जो है आपका पर्यावरण जो नाम से आता है, ये भाई साहब एक ऐसा टॉपिक है जिसका आइडिया लगाना सबसे टफ काम है, क्योंकि यहाँ पर पेपर कहीं से भी आ सकता है। बट फिर भी भाई एक्सपेक्टेशन तो है ही। तो देखते हैं, अब पर्यावरण की बात कर लेते हैं, ईवीएस जिसको कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई देखो, 2 प्रश्न आप रख के चलना मनुष्य के शरीर से। अब इसमें सभी चीज़ें जुड़ जाती हैं। देखिए, मनुष्य शरीर से, अब मनुष्य शरीर का मतलब यहाँ पर देखिए ये भी है, चाहे आपकी इंटरनल बॉडी हो, चाहे आपकी आउटर बॉडी हो, चाहे आपका यकृत हो, लीवर हो, स्टमक हो, पेट हो, इंटेस्टाइन्स हो, आते हो, उनसे क्वेश्चन लेना हो। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, दिमाग का, ये दिल का, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर हर हाल में दे के जाएंगे। इसी तरीके से जानवर के शरीर से प्रश्न बहुत आते हैं। तिलचट्टे में कितने होते हैं, 4 एंट्रिकल वाला दिल किस जानवर के पास होता है, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो 2 नंबर जानवरों से आपसे ये पूछ सकते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है जानवरों में, विविपेरस ओविपेरस, मतलब अंडा देने वाले कौन से हैं और बच्चे देने वाले कौन से हैं, किसके शरीर पर बाल होते हैं, किसकी पूंछ होती है, किसके कान होते हैं। 2 प्रश्न इसमें से भी बन जाते हैं। अगला मेला, पुष्कर का मेला, इलाहाबाद का मेला और आपका कुंभ मेला, ये मेला वो मेला, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। अगला आपका देखिए बनता मिट्टी से, कौन सी मिट्टी किस प्रकार की है, किस मिट्टी में क्या उपजाऊ है, क्या मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, कहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पानी रोकने वाली मिट्टी कौन सी है, ये भुरभुरी मिट्टी कौन सी है, वो मिट्टी से एक प्रश्न पक्का आता है आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए 1 या 2 क्वेश्चन यूपी से आते हैं। यूपी स्पेशल 1 या 2, मैं तो मतलब इसको 2 कहूँगा कि घुमा फिरा के वो 2 प्रश्न आपसे यूपी के पूछ ही लेते हैं कि यूपी का कैसा क्या है। तो यूपी के 2 प्रश्न आप लेके चलो। संविधान भाई साहब, संविधान 5 नंबर रख के चलो कि संविधान से 5 क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संविधान के 5 प्रश्न उठा के चलो। एक टॉपिक आपका जो बीच में आ रहा है वो अब आने वाला है पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब हमारा इकोसिस्टम। इसमें से 3 नंबर लेके चलना, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, सारी परतें, ये सारे प्रश्न इसके अंदर से आ जाते हैं। तो आपको ये चढ़ना है। एक आपका सेंसस मतलब एक या बल्कि एक ही चलो मान लेते हैं फिलहाल सेंसस से। सेंसस का मतलब ये है कि कब गणना हुई थी, तो कहाँ पे सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सेंसस से एक कितनी बालक बालिकाओं के रेशियो, महिला पुरुष का रेशियो, पढ़े लिखे रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो, ये ज़रूर रट के जाना है भाई आपको, एक हर हाल में आएगा। एक आध क्वेश्चन देखिए मुख्यालय से पूछ लेते हैं, कौन सा मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय कहाँ है, वो मुख्यालय जनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय संघ का कौन सा है। आजकल ये बहुत पूछने लग गए हैं कि भैया बता दो कि वन वाला जो हमारे भारत का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो देहरादून में है कि वो इलाहाबाद में है, कि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उनको मुख्यालयों को जरूर रट के चले जाना, स्पेशली जो आपके
जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, यूनेस्को, यूएनओ, इन सब की ज़रूरत के जाना, और जो अपने इंडिया वाले हैं वो भी रट के जाना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए आपके ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, भूगोल की बात करते हैं। तो ये जो भूगोल है इसमें से भी आप ये मान के चलिएगा 2 से 3 प्रश्न बल्कि आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसमें नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो भूगोल के प्रश्न भी पक्का आने वाले हैं आपके। तो सभी चीज़ें इसमें पेड़, पहाड़, पौधे, सभी चीज़ आ जाती हैं। वैसे मिट्टी भी इसी का पार्ट है, बट फिर भी ये अलग रखा है क्योंकि इसे बहुत बड़ा टॉपिक है भूगोल का, वहाँ आप ले सकते हैं। फिर अब आपका वातावरण जो है वो हम आपके परिस्थितिकी तंत्र में ही जोड़ चुके हैं, उससे बहुत प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए कुछ आते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन में आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपका पर्यावरण और ईवीएस जो टॉपिक है ना ये बहुत वास्ट है। उसमें वो कोई भी टॉपिक को उठा सकते हैं। जैसे कौन से टॉपिक हो सकते हैं, जैसे भाई आपके बहुत सारे केमिकल हैं, उनके कॉमन नाम पूछ लेते हैं। भाई बेकिंग सोडा का कॉमन नाम क्या है, या फिर उसका रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में कौन सा इस्तेमाल होता है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो मिसलेनियस में ही है, उसको मैं अलग से, नहीं तो बहुत लंबे टॉपिक हो जाते हैं, उसको इस मिसलेनियस में डाल रहा हूँ। आपके रोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये रोग किससे होता है, वो रोग किसके होता है, वायरस से कौन सा होता है, कवक से कौन सा होता है, ये किससे होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। जनन प्रजनन, वो वैसे मैंने इसीलिए मैंने जानवर और मनुष्य के बाद इसमें आप एक, चलिए आप मिसलेनियस में ही डाल दे रहे हैं, फिर इसको आप 1 नंबर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। वो है हमारे पेड़ पौधों के भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये मैं देखिए भूल गया था, पेड़ पौधे से भी एक प्रश्न रख के चलिएगा। चाहे आपके वो फूल हो, पत्तियां हो, किस प्रकार का प्रजनन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत फिक्स है। एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको रखना भूल गया था, उसको जोड़ लीजिएगा। फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन भाई करंट अफेयर से भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस कौन हो गया, तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, अचानक से उसने पूछ दिया, भाई नए नए कुछ बदले थे, चीफ जस्टिस कौन हो गया, आरबीआई गवर्नर कौन हो, कभी कभी प्रश्न ऐसे उठा के रख लेता है। और अंत में आपका बचता है वो है पैडागॉजी। भाई पैडागॉजी बहुत गजब आती है, बट फिर भी हम पैडागॉजी हर सेक्शन में केवल 5 नंबर की मान के चल रहे हैं, ज़्यादा कहीं पे नहीं दिया है। देखते हैं कितनी तैयारी हो गई। तो 2 3 2 5 5 5 6 7 8 9 9 5 14 14 और 3 17 18 19 20 21 22 और 22 के बाद हम 3 नंबर मिसलेनियस में देंगे 25 और 25 और 30। देखिए भैया ये तो कंफर्म ही हो गया पूरा आपका पर्यावरण। लेकिन भाई ये जो मिसलेनियस का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए कभी भी 30 आप तैयार कर नहीं सकते, वो हमेशा 25 ही रह जाता है। तो आप भी इसको 25 ही मानिएगा। तो अब आप ये देखिए एक तरीके से हम लोगों ने कितने नंबर की तैयारी कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमने तैयारी कर कितने नंबर के लिए, आपने यहाँ पे सबको नोट कर लिया होगा। तो अब ग्रॉस देखेंगे हम, ग्रॉस ये देखने वाले हैं कि हमने सारे सेक्शंस में हमने 25 और एक 25 हमने लगभग एक ऑल अराउंड बता रहा हूँ मैं आपको, हमने सब में लगभग 25 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। 25 पंजे होता है 125। अब इस 125 में अगर आपने गलतियां भी करी तो भी आपके 110 तो रखे हैं, और अगर आपने इस 125 में गलतियां कम करी तो आप सीधे पहुंचेंगे 120 के आसपास, जो कि एक बहुत सुपर स्कोर होता है। अगर आप लेके आते हैं, आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं, और शायद आप जहाँ से मैंने इतने अच्छे नंबर लेके आए थे, आप भी 120 के आसपास नंबर लाके अपना नाम रोशन करने वाले हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी बताई है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को अगर आपने रट लिया इन आखिरी के 3-4 दिन में, बस इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, तैयारी पूरी हो जाएगी। डिटेल टॉपिक देखने हो तो उसकी वीडियो सब बना रखी हैं, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन अब डिटेल का टाइम नहीं है। ये टॉपिक्स हैं, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो आपके होने वाले हैं बल्ले बल्ले। सभी को अभी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और आप इसके आसपास ज़रूर देखें। पेपर होने के बाद ज़रूर बताइएगा क्या ये स्ट्रेटेजी आपके काम में आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।